हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में राउल्स रूल अपन ने पढ़ लिया, हेनरी रूल पढ़ लिया। अब सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़ें उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। फर्स्ट टाइप है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल अपन जानते हैं मतलब बिल्कुल आदर्श कंडीशन। अब आइडियल गैस तो इस अर्थ पर नहीं पाई जाती, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, पूरी हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, बट आइडियल सॉल्यूशन इस अर्थ पर पाए जाते हैं। अब व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? कौन से सॉल्यूशन दो चीज़ों को मिक्स करेंगे जब वो आइडियल बनेंगे? मान लें मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर उसमें कुछ और डिजॉल्व किया है। दोनों को डिजॉल्व करने के बाद अब अगर टोटल वॉल्यूम 2 लीटर होता है, मीन्स डेल वी इज चेंज इन वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग कितना था वो 1 + 1 2। आफ्टर मिक्सिंग भी कितना हुआ 1 + 1 2 का 2 अगर लीटर है तो मीन्स डेल वी इज 0। अब अगर ये डेल वी 0 है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। डेल एच एंथैल्पी चेंज, यदि दोनों को मिक्स करते समय उसमें न एनर्जी रिलीज हो न ही एनर्जी वो गेन करे, मतलब जितनी एंथैल्पी पहले थी मिक्सिंग के बाद में भी उतनी रहे, देन डेल एच इज 0। इसका मतलब ना तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक। ऐसे सॉल्यूशन हर समय मतलब हर टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्स और हेनरी के रूल्स को फॉलो करते हैं। अब खास बात, यहाँ ए फर्स्ट नंबर का लिक्विड है और बी सेकेंड नंबर का। फर्स्ट नंबर के लिक्विड के आपस के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है, सेकेंड नंबर के लिक्विड में भी जो आपस में अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन इन दोनों को मिक्स करने के बाद ए और बी के इक्वल होगा। समझाने के लिए कहूँ, ए क्या है 12th साइंस डी के स्टूडेंट्स हैं, बी क्या है 12th साइंस ई के स्टूडेंट्स हैं। अगर सारे स्टूडेंट एक फिक्स दूरी पर है, मैं मान लूँ ए के सारे स्टूडेंट जो हैं वो 1-1 फीट की दूरी पर बैठे हैं और 10 स्टूडेंट है तो 10 फीट, बी वाले भी सब 1-1 फीट की दूरी पर बैठे हैं, उनका अट्रैक्शन पावर इतना है, मतलब 10 फीट। अब दोनों को मिक्स करा तो ए और बी क्लास के स्टूडेंट्स में भी दोस्ती उतनी ही है, ना तो वो पास में आकर बैठते हैं ना दूर, बल्कि 1-1 फीट की दूरी पर ही रहते हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। पार्टिकल्स जब पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और दूर जाते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है। अब यहाँ पर ना तो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, इसीलिए उनका डेल वी 0, डेल एच 0, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी बी इज इक्वल टू ए एंड बी। इसका एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को खास तौर पर हमें समझना है। ये ग्राफ P0A लिख रखा है, मतलब ए पार्टिकल का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। ये P0B लिखा है, इट मीन्स बी पार्टिकल का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। नीचे लिख रखा है XA इज 1। ग्राफ की पहली जो कंडीशन है वो ये दर्शाती है कि आपके उस बीकर में केवल ए, मान ले पानी, केवल पानी है, उसमें एक भी ड्रॉप दूसरा कोई मटेरियल नहीं, मीन्स XB इज 0। इस समय जब प्रेशर लेंगे वेपर प्रेशर, वो प्योरली उस ए पदार्थ का ही होगा, कारण उसमें कुछ भी और मिला हुआ नहीं है। ऐसे ही ये लास्ट में जो लाइन है उस समय XA 0 है, इसका मतलब इस समय बीकर में सेकेंड पदार्थ में मान लो अल्कोहल, प्योरली अल्कोहल है, कोई और पदार्थ नहीं है, तो इस समय जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा? बी का। अब ये बीच में जो लाइंस बनी है वो अलग अलग कंडीशंस में वेपर प्रेशर नोटेड है। ए से लेकर बी तक हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक नया बीकर ले रहे हैं। मान लें इस समय स्टार्टिंग में 100 ml पानी था, अब नया बीकर लिया, 90 ml वाटर, 10 ml अल्कोहल, मतलब ए की मात्रा कम करते जा रहे हैं और बी को मिक्स करते जा रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, हर बार नया बीकर, उसी बीकर में अगर आप मिक्स करोगे तो ए तो रहेगा ही, तो लास्ट की कंडीशन में ए 0 कैसे होगा? तो हर बार आप एक बार नया बीकर, ए की मात्रा कम और बी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जब वेपर प्रेशर के जो डॉट्स मिले तो वो एक सीधी लाइन मिल रही है। इसका मतलब
इस लाइन पर वो P इक्वल्स टू PA प्लस PB डाल्टन्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं और बीच की ये दोनों लाइनें राउल्स के रूल को फॉलो कर रही हैं। चूंकि ये हर प्रपोर्शन पर राउल्स और डाल्टन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये ग्राफ किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स को पहचानने का तरीका है, ये सेम नेचर के हैं, जैसे बेंजीन C6H6 और टोलुइन। आप लोग शायद टोलुइन जानते हो, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगाओ तो उसे टोलुइन कहते हैं। बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, मतलब 6 कार्बन वाला नॉर्मल चेन और 7 कार्बन वाली नॉर्मल चेन। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br एंड C2H5I, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अगर सेम नेचर के दो लिक्विड को मिक्स करें तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्स के रूल, हेनरी के रूल और डाल्टन के रूल को फॉलो करते हैं। सीधी लाइन मिलती है। इस समय उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता। हम लोगों ने जहाँ ये पढ़ा कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर क्या फॉलो करता है? राउल्स के रूल को। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ में पूरी के पूरी सीधी लाइन मिल रही, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन शोज दैट फॉलोज डाल्टन रूल, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। और इधर वाली जो ये आड़ी जो लाइनें अपन ने स्ट्रेट खींची हैं वो राउल्स के रूल को फॉलो करे, PB इज इक्वल टू PB 0XB। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज शो करते हैं, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। कम है या ज़्यादा है, कुल मिलाकर डेविएशन है। इट्स नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कैसे? कई बार लगता है कि 1 लीटर A सब्सटेंस और 1 लीटर B सब्सटेंस मिलाया तो क्या फ़र्क पड़ना है, 2 लीटर तो बनेगा। बट आप ये सोचो कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल्स हैं 1 लीटर और छोटी थर्माकोल्स बॉल है 1 लीटर। जब दोनों अलग अलग बॉक्स में है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 1 + 1, अलग अलग 2। लेकिन एक बड़ा बॉक्स लेकर अगर उसमें आप बड़ी फुटबॉल रखते हैं और थर्माकोल की बॉल्स डालते हैं, ये थर्माकोल की बॉल्स फुटबॉल के वॉइड्स में चली जाती हैं, जिससे उनका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर से कम हो जाता है। या फिर हम ऐसी 2 बॉल्स की तुलना करें, A और B, जो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जब वो दोनों अलग अलग बॉक्स में हैं तो 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर। बट जब उनको एक ही बॉक्स में मिक्स करेंगे तो क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो वो दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स और टोटल वॉल्यूम 2 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर वॉल्यूम इज चेंज, नॉट ज़ीरो। अब नॉट ज़ीरो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल को वापस 2 पार्ट्स में बांटा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव शब्द से साफ मतलब है हर चीज बढ़ेगी। ग्राफ देखें, ग्राफ को समझने की कोशिश करें। ग्राफ में डॉटेड स्ट्रेट लाइन बता रही है आइडियल सॉल्यूशन की, ऐसा होना चाहिए। बट कर्व ऊपर की तरफ डेविएट हो रहे, ऊपर हो रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव। आप इस ग्राफ में खास बात देख रहे हैं, P0A और P0B जो पॉइंट्स है उसमें चेंज नहीं हो रहा। उस समय इसलिए चेंज नहीं हो रहा बिकॉज P0A तब है जब XA = 1, मीन्स प्योरली A सब्सटेंस है और उसमें क्योंकि कुछ मिलाया नहीं है तो उसके वेपर प्रेशर, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। B वाले में भी कोई चेंज नहीं है। बीच की जगह पे जो कर्व बना है वो मिक्सचर को शो कर रहा है, मिक्सचर के अलग अलग रेशो को। याद करें, हम लोगों ने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा कि फर्स्ट XA 100 ml है, धीरे धीरे हम नए बीकर में लेते जा रहे हैं। A को 90, B को 10, A को 80, B को 20 और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि A हो जाएगा 0 और B हो जाएगा 100। अगर अपन ने 100 ml लिया, यहाँ मैंने 0 और 1 से ग्राफ बनाया हुआ है। पॉजिटिव डेविएशन में PA की जो वैल्यू है, क्या है? P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ
ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन, राउल्स ने तो कहा था इक्वल्स टू P0A XA, राउल्स ने क्या कहा था, P0A XA, ऐसे तो उसने कहा था उसका प्रपोर्शनेट है, और जब आपने प्रपोर्शनेट का साइन हटाया था तो P0A लगाया था। इक्वल होता तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करता, बट ये पॉजिटिव डेविएशन है, मीन्स बढ़ा, PA इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही PB इज ग्रेटर देन P0B XB। यहां पर ये सब जगह पर राउल्स और डाल्टन के रूल को फॉलो नहीं करते। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम की बात करें, अगर मैंने A सब्सटेंस 1 लीटर, सेकेंड वाला B वाला भी 1 लीटर लिया है, तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम है वो अब 2 लीटर नहीं होगा बल्कि उससे ज्यादा होगा। तो हमने लिखा था डेल V इज ग्रेटर देन 0। आपको इसे याद करना बहुत आसान है, हर चीज प्लस में आएगी। चूंकि एलिमेंट्स दूर हो रहे हैं, दूर होने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा, मोर देन 0। अच्छा, ये कब होगा, जब A और A के बीच का जो अट्रैक्शन है, B और B के बीच का जो अट्रैक्शन है उससे कम A और B का अट्रैक्शन हो। तो अगर कम है तो वो दूर दूर बैठेंगे। आप A को समझ ले 12th A क्लास के स्टूडेंट है, B को समझ ले 12th B के स्टूडेंट है। A और A क्लास के स्टूडेंट्स में आपस में दूरी 1 फीट की है, B और B में भी 1 फीट की है। जब ये दोनों अपने अपने रूम्स में बैठे हैं तो 10-10 फीट की दूरी पर बैठे हैं, अगर 10-10 स्टूडेंट हैं, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि इन्हें मिलाएंगे तो 20 फीट का बीच में डिफरेंस होगा। बट A और B के बीच में दोस्ती कम है, वो दूर दूर बैठते हैं। अब अगर दूर दूर बैठते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पार्टिकल्स दूर हो गए मीन्स वेपर्स बनेंगी, वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर मोर, और जब ज़्यादा आसानी से वेपर्स बनते हैं तो उनका नेचर वोलेटाइल ज़्यादा होता है, आसानी से भाप में बदल जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। सेम चीज़ इन सब का पूरा उल्टा नेगेटिव डेविएशन में होगा। अगर आपको पॉजिटिव समझ में आया तो नेगेटिव के ग्राफ में जो ऊपर कर्व हैं वो सारे के सारे अब नीचे की तरफ बनेंगे, हर चीज़ नेगेटिव। राउल्स लॉ में भी PA की वैल्यू कम हो जाएगी, PB की कम हो जाएगी। यहाँ दोस्ती बढ़ गई है तो पास पास आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होती एंडोथर्मिक, पास आते हैं बॉन्ड मजबूत होता है तो एनर्जी रिलीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को उधर अपन ने पढ़ा था एंडो, यहाँ हो गया एक्सो। ये कब होगा, जब A और B के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा AA और BB से। अब पास में आ गए तो वेपर्स कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस पूरे पेज पर ये पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशंस को पहले 2 टाइप्स में बांटा है, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल में सब चीज़ें स्ट्रेट लाइन, सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं। नॉन आइडियल में या तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। अब हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स तो वहीं देख लिए। पॉजिटिव डेविएशंस में पार्टिकल्स दूर होंगे, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ इसमें मैं, इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब वो मजबूती से बंधे होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। जब वो इथेनॉल में मिक्स होता है तो वो उससे दूरी बनाता है। अब अगर दूर होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल H पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, जिसके कारण वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस H2O, एसीटोन प्लस एनिलीन। ये कटा हुआ है दिख नहीं रहा है तो आप समझें, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, सेम चीज, नेगेटिव डेविएशन हो गई। अब बात आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर?
आप जानते हैं हर लिक्विड का अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर को समझाऊं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। केल्विन में बात कर रहे हैं, आप इसमें से 273 माइनस करके क्या बना सकते हैं इसे, डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन। प्योरली वाटर लूंगी तो वाटर 373 केल्विन पर वेपर्स में चेंज होगा और इथेनॉल 351.3 केल्विन पर। अगर इन दोनों को मैं मिक्स करती हूं और उस मिक्सचर को गर्म करती हूं तो इथेनॉल पहले वेपर्स में चेंज होकर बाहर निकल जाएगा और वाटर रह जाएगा, लेकिन किसी खास रेशो पर। अब जैसे वाटर और इथेनॉल के लिए वो रेशो है इथेनॉल का 95.5 और वाटर का 4.5। किसी खास रेशो पर ऐसे कुछ लिक्विड होते हैं जिन्हें मिक्स करने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच boils as the same temperature without any change in composition is known as azeotropic mixture. This type of liquid mixture which boils at the same temperature without any change in composition is known as azeotropic mixture. मतलब ऐसा मिक्सचर जो किसी खास रेशो पर एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होना चालू हो जाता है। इसका मतलब अगर इथेनॉल मेरे पास 95.5 और वाटर 4.5 है तो मैं इससे सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा अलग नहीं कर सकती। आप 95 90 से 10 रेशो तक तो इसे आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग डिस्टिल कर सकते हो, बट इस रेशो में आने के बाद अब अगर आप इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे तो आपको बॉयलर में मिक्सचर के रूप में वापस क्या मिल जाएगा, दोनों का मिक्सचर ही मिल जाएगा, दोनों सेपरेट नहीं होंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फिर दो पार्ट्स में बांटा है, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। एक बात ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग वाला मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम वेपर प्रेशर। बुक में पढ़ते समय कंफ्यूज मत होना, पूरा शब्द ध्यान से पढ़ना। दो नाम है इसके, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप पहले वाले का। इसमें दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने समझाने के लिए, वाटर प्लस इथेनॉल, रेशो तो फिक्स होगा 4.5 और 95.5 इन दोनों का। हाँ, हर समय ये 4.5 और 95.5 नहीं है, इथेनॉल और वाटर के लिए ये। जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है तो मिनिमम, और अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम। एग्जाम्पल देखें, वाटर प्लस इथेनॉल 373, 351 और मिक्सचर का हो गया 351.1, वहां 351.3 है, दोनों से कम हो गया मिक्सचर का। नेक्स्ट वाले भी देखें, 334, 351.3 और मिक्सचर का हो गया 332, तो इसे कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जो ऊपर पढ़ा भी अपन ने। इसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, कारण बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो ज्यादा वेपर्स बनेंगी, ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। इसका पूरा रिवर्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, जिसका दूसरा नाम होगा मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल देख लें खुद ही। अब दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का है, वाटर का 373, HCl का 188, तो ज्यादा कितना हो गया 383। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखें। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, मैक्सिमम वाले का एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। इस तरह कैसे हमें पता चला व्हाट इज एजियोट्रॉप्स एंड टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। अब बात आती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की। व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज?
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर नहीं। सॉलिड के कितने नंबर हैं? समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात, एक अलग सा एग्जांपल, कि मेरी अगर लड्डू की दुकान है और कहा जाए कि छोटे भाई को या बच्चे को, बेटे को कह के गई कि 10 लड्डू बना के रखें, आपको एक लड्डू 1 रुपये में बेचना है, नंबर पर, नॉट ऑन द मास या उसके नेचर पर नहीं, मास पर भी नहीं जा रही, एक लड्डू 1 रुपये में, मीन्स नंबर पर। कितने रुपीस आने चाहिए शाम तक मेरे पास? 10 रुपीस। यदि मेरे जाने, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस में मेरे सर्वेंट को बोल के गई थी कि आपको लड्डू बेचने हैं, मुझे शाम को 10 रुपये चाहिए, सारे लड्डू बिक जाते हैं जनरली रोज। मेरे जाने मैं निकली और नौकर आया, उसके बीच में बच्चे ने एक एक लड्डू को तोड़कर 2-2 बना दिए। नंबर्स कितने हो गए? 20। अब यहाँ पर नंबर के आधार पर बेचना है, क्योंकि सर्वेंट को तोलने के आधार पर नहीं कहा था, मास के आधार पर नहीं कहा था, किसके आधार पर कहा था? नंबर। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंडेंट है? नंबर्स पर। शाम को मुझे कितने रुपीस मिलेंगे? 20। एक खास बात, मेरी वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू 10 रुपीज, शाम को जो मुझे प्रैक्टिकली रुपए मिले 20। प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अगर अलग अलग होती है, देन द प्रॉपर्टीज इज नोन एज एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। बट फिलहाल तो मुझे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझानी है। यही एग्जाम्पल जब एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होगा फिर आपके समझ में आ ही जाएगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि मैं 10 लड्डू रख कर गई, मेरे जाने और नौकर के आने के बीच में लड्डू 2-2 के 1 बना दिए, शाम को मुझे मिलेंगे 5 रुपये। कुल मिलाकर तब भी वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर्स पर डिपेंड करती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और उन प्रॉपर्टीज में अगर उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज अलग आए, कब अलग आएंगी? या तो वो जुड़ जाए, कंडेंस हो जाए, या वो टूट जाए, डिसोशिएट हो जाए। ऐसे पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाएं या एसोशिएट हो जाएं, देन दे शो डिफरेंट properties in theoretical and practical, they known as abnormal properties। पर फिलहाल तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करें, न कि उसके नेचर पर या मास पर। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये अपन पढ़ चुके हैं आगे राउल्स के सेकेंड लॉ में। अपना राउल्स का सेकेंड लॉ निकला था XB इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये डेरिवेशन है छोटी सी। सबसे पहले XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स NB, उसके खुद के मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, NA प्लस NB। यहाँ चेंज आया P0A माइनस PA अपॉन P0A में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर हम ये माने कि बहुत डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मीन्स NB की वैल्यू NA से बहुत कम है, तो नीचे अगर प्लस में NB बहुत कम है तो वो नेग्लिजिबल है। सेकेंड स्टेप में उसे अपन ने हटा दिया, तो अब अपना फॉर्मूला हो गया NB अपॉन NA इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। अपन ने जो चेंज किया वो सिर्फ ये कि NB को नेग्लिजिबल माना है। NB होता है मोल, और मोल का मतलब होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास को W से और मोलर मास को M से, तो NB हो जाएगा WB अपॉन MB और NA हो जाएगा WA अपॉन MA। अब आपको कुछ नहीं करना, ये अपॉन का अपॉन है, अपॉन के अपॉन को अगर रिवर्स में लिखते हैं तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये मैंने केवल रिवर्स में इजिकल टू में इधर लिखा है। अब अगर मुझे MB निकालना है, MB को आप इस डायरेक्शन में ले जाएं और P0A माइनस PA को इधर लाएं, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। MB इक्वल्स टू, MB को उस साइड ले गए, वो ऊपर चला गया, P0A नीचे आ जाएगा, P0A माइनस PA, और P0A ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से ये डेरिवेशन है जिसे सॉल्व करके देखनी है।